हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज ऑल अबाउट एजुकेशन सीरीज में मैं बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ आया हुआ हूँ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रवि यादव और मिस्टर निखिल रावल। लेट मी टेल यू, रवि यादव सर जो हैं वो एचआईटी के प्रेसिडेंट हैं और निखिल सर हमारे ट्रेजरर हैं। और एचआईटी क्या है, एचआईटी को बनाने के पीछे मकसद क्या था एंड हाउ दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द होल एजुकेशन सिस्टम ऑफ एसआर, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो वेलकम। थैंक यू सर। ओके, तो पहले रवि जी, पहला सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एचआईटी क्या है, एग्जैक्टली क्या है एचआईटी? एक्चुअली जो इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स, सालों साल से यहाँ पर जो इंडिविजुअल टीचर्स जो अपना सब्जेक्ट की सर्विसेज दे रहे थे, करीबन 2 दशक से 20 ईयर से वो सब अपना एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, तो उन सबको एक एसोसिएट करके एक एसोसिएशन बनाया गया, दैट्स बी एचआईटी। ओके, सो इनक्रेडिबल टीचर। ओके, सो एचआईटी जो है वो हिसार के जो इंडिविजुअल टीचर्स हैं, जो कि मैं बता दूं कि हिसार में जो आईआईटी पीएमटी की रेवोल्यूशन आई और जो हिसार को अभी भी पूरे इंडिया में, आई कैन प्राउडली से दैट कि टॉप 10 सिटीज़ में से गिना जाता है जहाँ से सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो एचआईटी को बनाया गया है, ये सारे टीचर्स की एसोसिएशन है जहाँ पे बच्चों के फ़ायदे के लिए और पेरेंट्स के फ़ायदे के लिए, इवन टीचर्स को आपस में कोहेसिव बनाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसको हम एचआईटी कहते हैं, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स। तो निखिल जी, दूसरा सवाल आपसे, एचआईटी का मेन मकसद क्या है? एक्चुअली सर, पहले हम बात करें कि शुरू से हिसार में जो है बच्चों का जो रुझान रहा है आईआईटी पीएमटी की कोचिंग के लिए, पहले एआई ट्रिपल ई होता था, एआई पीएमटी होता था। अब 2008, 9, 10 की बात करें तो बहुत, तो 2,500 से 3,000 बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आता था। उस टाइम यहाँ कोई बड़ा कोई सिस्टम और नहीं होता था। मतलब जो थे हम शिक्षक जिस तरह से काम कर रहे थे, हमने हिसार के बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा निकाला, तब से निकाल रहे हैं ताकि उनका जो नाम था हिसार का वो कोटा तक गया। वो कोटा तक नाम पहुंचाया बच्चों ने, पर बच्चों का रिजल्ट निकाला हम लोगों ने, वो हमारी मेहनत थी। पर पहले जो लोग थे सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देते थे, फैकल्टी पे ध्यान देते थे। अभी जैसे जैसे अपग्रेड सिस्टम चल रहा है, पेरेंटिंग स्किल में चेंज आया है, तो फैकल्टी के साथ साथ लोग फैसिलिटीज़ भी मांगने लगे हैं। ठीक है। तो एचआईटी का गठन मेनली हम लोगों ने किया इसलिए कि फैकल्टी में तो नो डाउट हम शुरू से ही चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ से रिजल्ट निकल रहे हैं, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। Exactly. तो जो फैसिलिटीज़ आज के टाइम पे डिमांडिंग रहती है पेरेंट्स की, जो कि पेरेंट्स जिसकी वजह से उन जगहों पे जाने के लिए मजबूर हो गया है जहाँ फैकल्टी ना देख के फैसिलिटीज़ की वजह से बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा है। ठीक है। हम उन सारी फैसिलिटीज़ को एचआईटी के बैनर के नीचे लेकर आ रहे हैं। वो सब कुछ यहाँ मिलेगा बच्चों को, फैकल्टी के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी, जिसकी वजह से बच्चे को बाहर बड़े ब्रांड्स की तरफ मूव करना पड़ता था। ओके ओके, सो बात यह है कि एचआईटी का मेन मकसद है कि आपको और आपके बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो आपको बाहर की तरफ आकर्षित करती हैं, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग, राइट? मैं अगर सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो आज मुझे ये बताइए कि एचआईटी अभी एग्जैक्टली नया क्या कर रहा है? अभी जो इस सेशन में अगर हम देखें, जो अभी नए आने वाले बच्चे हैं, तो जैसे मैंने जोड़ दिया कि हम आप जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, आपने मुझे बताया था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी स्टार्ट होगी और टेस्ट सीरीज, हॉस्टल भी स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, तो ज़रा इमेजिन कीजिए कि हिसार में जब ऑलरेडी इतनी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, जिनका ऑनेस्टली बताऊं सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगेगा पूरे इंडिया में सबसे टॉप है, उसके ऊपर से अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये सच में कुछ और चाहिए ही नहीं। हाँ बिल्कुल, कुछ और चाहिए ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली जो इसका जो आप बात करें तो जो रीढ़ की हड्डी है वो टीचर्स होते हैं, करेक्ट। लेकिन बड़े बड़े जो ब्रांड, नेशनल लेवल के ब्रांड आए, उन्होंने इस चीज़ को पीछे कर दिया और फैसिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया कि भाई हॉस्टल है, ट्रांसपोर्ट है, ये वगैरह। मतलब पहले बच्चा, हम 2011-12 की बात करें तो साइकिल्स की होड़ होती थी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी करंटली स्कूटीज की होड़ है। तो पेरेंटल स्किल में भी चेंज आया कहीं ना कहीं। करेक्ट करेक्ट। मतलब उन्होंने बच्चों को फैसिलिटी देनी शुरू कर दी है, तो कहीं ना हाँ, कहीं ये बात तो नॉर्मल चीज़ है, Correct. तो ये हम भी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैं तो कई बार जैसे पेरेंट्स से भी मिलता हूँ तो पेरेंट्स ने कई बार कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग वर्सेस फैसिलिटीज़ या सिस्टम भी कई बार वो कहते हैं हमें उन दोनों में से एक चुनना है, जबकि मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को सेलेक्ट होने के लिए जो प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टीचिंग, और टीचिंग के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अगर मिल जा रही है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि एचआईटी अपने आप में वन ऑफ द फर्स्ट एसोसिएशंस हैं जो पूरे हरियाणा में, इंडिया में सर, हाँ पूरे इंडिया में, ओके, सो आई विल स्टैंड करेक्टेड, पूरे इंडिया में ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जनरली लोग क्या देखते हैं, जनरली लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल टीचर्स में आपस में एक राइवलरी होती है, और वो भी नॉर्मल राइवलरी नहीं होती, साउथ इंडियन मूवीज वाली राइवलरी होती है, बिल्कुल धमाकेदार राइवलरी होती है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। बट यहाँ अगर टीचर्स अपने
पर्सनल ग्रजेस को छोड़ के, अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़ के अगर बच्चों के लिए यूनाइट हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग थिंग एंड आई एम 100% श्योर इसका असर भी बहुत अच्छा आएगा। और ऐसा नहीं कि अभी यूनाइट हुए हैं सर, ये पिछले 1 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि टीचर है हम लोग, और अगर हम समाज की उन चीज़ों को नहीं समझेंगे जिनकी ज़रूरत है तो कौन समझेगा। एग्जैक्टली। तो हमें तो अच्छा सोचना ही पड़ेगा, फर्स्ट वन। और जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा से रही है टीचर क्वालिटी। फैसिलिटीज़ तो क्या, हमारा अपना शहर है, अपने बच्चे हैं, और ऐसी बात नहीं, ये सब प्रोवाइड करने में इतनी दिक्कत नहीं थी, तो हमने भी कहा चलो करते हैं सर इस एक चीज़ को। अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हम जो फीस चार्ज करते थे बच्चों से, टीचिंग की, फैकल्टीज़ की, एकेडमिक्स की, फीस वही रखेंगे हम लोग। अभी फीस में कोई चेंज नहीं है सर। ओके। बट उसी फीस के अंदर हम लोग जो है फैसिलिटीज ऐड ऑन कर देंगे। ओह, ये एक तरह से डिस्काउंटेड ऑफर ही एक तरह से देखा जाए तो। मैं समझ गया। मुझे लग रहा था कि शायद एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे, तो ये तो खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी कि इवन आपको वो सारी फैसिलिटीज़ उसी फीस में मिल रही है जो आप पहले दे रहे थे। नाउ इमेजिन हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। और जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि HIT ने एक नई इनिशिएटिव भी शुरू की है कि HIT क्या करेगा, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग, आई थिंक पेरेंट्स की काउंसलिंग भी अलाउड है, मतलब वो भी आप सोच रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा एक बात बताइए, जैसे निखिल सर आप तो कई सालों से बच्चों को काउंसलिंग भी देते हैं, तो जैसे ना एक बच्चे ना कई बार ये चीज़ फेस करते हैं कि जब पेपर हो जाता है देन व्हाट, कौन सा कॉलेज चुनें, कहाँ जाएं, क्या करें, तो उसके लिए भी HIT के पास कुछ हैं? हाँ सर बिल्कुल, HIT इसके लिए कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। सभी ग्रुप्स में ये कॉन्टिन्यूसली मैसेज जाएगा और हम लोग सेमिनार भी करेंगे जाके क्लासेस के अंदर, या ठीक है। मतलब बताएंगे बच्चों को कि आफ्टर 12th जब आप नीट का या PMT का या कहीं हम IIT का, JEE का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो JEE का एग्ज़ाम देने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस परसेंटाइल पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद क्या हमारा ऑल इंडिया रैंक है, उस पर हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, इसकी जानकारी हम बच्चों को कॉन्टिन्यूसली दे भी रहे थे और आगे भी देंगे। बस ये बात अभी तक हमारे क्लासरूम्स के अंदर होती थी, अभी क्या है कि हम लोग ओपनली उस चीज़ को लाने जा रहे हैं, करेक्ट। ताकि वो बच्चों को उसका फ़ायदा मिल सके। JEE के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर भी, और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जरूरी नहीं कि सारा बच्चा IIT जाएगा। जितनी सीट्स हैं सर IIT में उतनी ही भरेंगी। करेक्ट। बट ऐसा नहीं कि जो IIT नहीं गया उसका भविष्य खराब हो गया, उसके लिए और बहुत ऑप्शंस हैं। वो सारी जानकारी हम हर बच्चे तक पहुंचाएंगे सर। सीधी बात अभिषेक सर ये है कि बच्चा जिस दिन फर्स्ट डे एंटर करेगा, अभी तक कोचिंग थी, जब तक वो अपने एक जो उसका ड्रीम कॉलेज है वहां तक एंटर नहीं कर जाएगा, हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल करिए सर। चाहे वो काउंसलिंग है, या चाहे हम पढ़ाने की बात आए, या फिर चाहे उसको कोई भी हर तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम है, सब प्रोवाइड करेंगे जब तक कि वो नहीं पहुंचे। ठीक है। और जैसा कि मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर HIT को बच्चों को या पेरेंट्स को अपनी तरफ से, क्योंकि आप देखिए हेड हैं, आप पूरे एसोसिएशन के फेस हैं, आपकी बात लोग सुनेंगे, आपकी बात लोग मानेंगे, भरोसा भी उस पर करेंगे, तो अगर आप बच्चों को या पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज होगा? बड़ा सिंपल सी बात मैं पेरेंट्स के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो इसमें मेन रोल होता है किसी भी बच्चे को अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने का, वो होते हैं टीचर्स। आप ज़्यादातर ऐसी चॉइस लेते हैं जहाँ पर एक मैनेजमेंट बात कर रहा है, एक सिस्टम बात कर रहा है, आपके बच्चों को कौन टीचर पढ़ाने वाला है, किस तरीके से पढ़ाएगा, उन सब पे बात ही नहीं हो रही है। HIT आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पहले दिन से आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन में होंगे। जब तक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपके बच्चे के साथ खड़ा है, और हमारी एक अलग से जो टीम है एसोसिएशन, वो बच्चे के केयर कर रही है प्रॉपर तरीके से, साइकोलॉजिकल हो, चाहे हमारे सिटी के अंदर सेफ्टी पर्पज़ हो, हर चीज़ का ध्यान रख रही है, चाहे वो काउंसलिंग है। तो इससे बेहतर अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। करेक्ट। सर हम लोग लोकल हिसार से बिलोंग करते हैं, तो पेरेंट्स जब चाहे हमसे इजीली मीट कर सकता है, इजीली अप्रोचेबल है। कई जगह पे पेरेंट्स को सिर्फ काउंटर पर रोक दिया जाता है। हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ ये काउंसलर है। कि ये बात तो मैं भी समझता हूँ सर कि जब आप किसी ग्रुप में, बड़े ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट्स देख के उनके पास एडमिशन लेने जाते हैं, सबसे पहली बात तो वो रिजल्ट उनके यहाँ के होते ही नहीं है। बच्चा पढ़ा है कहीं और, वो बस पता नहीं कहाँ पढ़ा है, जिस रैंक को दिखाया जा रहा है, और क्या वो उससे टीचर भी कभी यहाँ अवेलेबल नहीं है। क्या मेरा तो एक क्वेश्चन सिंपल है, जिस रैंक को देख के आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या वाकई में वो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाने वाले? लेकिन HIT में अगर कोई टीचर आपको अपना रैंक दिखा रहा है कि भैया ये मेरा रैंक है मेरे स्टूडेंट का, तो वही आपके बच्चे को पढ़ाने वाला है, चाहे आपका बच्चा एवरेज है, चाहे बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ, और कई बार क्या है कि मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार इंस्टीट्यूट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि फैकल्टी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी। रोज न्यूज में रहते हैं जी, उस इंस्टीट्यूट ने, उस इंस्टीट्यूट के सारे टीचर्स ब्रेक डाउन कर ले, बच्चा हवा में लटक गया। बच्चे को नहीं पता आज जिस बच्चे के साथ उसका थोड़ा सा अटैचमेंट हुआ है,
उसके साथ काम कर रहा है, पता चलता है कल वो चेंज ही हो गया। सर हर बच्चे का एक फेवरेट टीचर होता है, तो बिल्कुल मानना होता है है। उसके साथ वो अपने कोई भी मेंटल प्रेशर है कुछ भी है वो शेयर करता है। इवन वो टीचर उस टीचर की बात ज़्यादा सुनता है अपने पेरेंट्स से भी। करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे बचपन में भी ऐसे एक मेंटर होते थे, अगर वो मेंटर ही बार बार चेंज होंगे तो बच्चा साइकोलॉजिकली तो परेशान होता ही बिल्कुल होता है सर। बच्चा इतना डिपेंड होता है अपने टीचर पर, उसका इतना अटैचमेंट होता है। मैं सिंपल सी एक बात रखता हूँ कि सीखने से पहले भरोसा होना चाहिए। आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं पहले उस पर भरोसा करें। जब आप भरोसा करोगे तब आप वो सीख पाओगे अच्छे ढंग से। और यहाँ पर भरोसा करें किस पे? तीसरे दिन तो बदल ही रहा है भरोसा तीसरे दिन बदल रहा है। करेक्ट। और मैं सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप हिसार की सेक्टर 13 की मार्केट को देखेंगे तो ये अगर आप आएंगे तो आपको इसमें चारों तरफ इंस्टीट्यूट्स ही दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आप चुनते हैं, आपके लिए कोई और नहीं चुन रहा है। और जो चुनने का तरीका भी है इंस्टीट्यूट्स का, मैं खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट्स आपके बच्चे को आप उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से चुनते हैं। अगर अच्छा बच्चा है उसको अच्छा टीचर दे देंगे, अगर अच्छा बच्चा नहीं है तो उसको कोई भी टीचर दे देते हैं, वो उसको कंपटीशन में आने से पहले ही बाहर कर देते हैं। जबकि यहाँ बच्चा अपने मन से चुन सकता है और बच्चे को अगर नहीं पसंद आ रहा तो चेंज भी कर सकता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस हमारे पास 8 to 10 टीचर्स पर सब्जेक्ट, 10 टीचर्स पर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में 3-4 डेज के हम ट्रायल्स देते हैं। हाँ, फीस से पहले ट्रायल देते हैं हम लोग। हम फीस नहीं ले रहे, पहले हम ट्रायल्स दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से चुने टीचर, फिर फी डिपॉजिट करें। वहाँ तो पहले दिन आप फी डिपॉजिट करा, आपको पता ही नहीं आपको बच्चा किसके पास पढ़ने वाला है, और उसके बाद कोई बात नहीं होगी। एक और चीज़ हम अभी देख रहे हैं, इतनी शिकायत आती है, उसके बाद आपने फी डिपॉजिट करा दिया तो उसके बाद आप रिफंड करा लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको घुमा देंगे इधर उधर। हमारे यहाँ प्योरली सोशल और मोरल बेस्ड बिजनेस है। आप अपने टीचर को सिलेक्ट करो ट्रायल लगा के, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ों के भी हमारे पास सोल्यूशन है आपके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से इस अनूठी पहल का हम सभी लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मेनली क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एसोसिएशन है, भले ही ये टीचर्स की एसोसिएशन है, पर ये टोटली फोकस्ड है फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए भी बड़ा ही टफ कंडीशन होता है जब बच्चा अचानक से 11th में आता है और करियर का प्रेशर आ जाता है। कई बार लोग अवेयर भी नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये जो अनूठी पहल है, हमें इस सब को बहुत वेलकम करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो व्यूअर्स से कहूँगा कि अगर आपके कोई सजेशन है तो HIT को आप हमारे कमेंट में बिल्कुल आप अपने सजेशन दे सकते हैं, एंड वी विल मेक श्योर वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। हमारा टारगेट ही ये है HIT का, रोबोटिक एजुकेशन की बजाय इमोशनल एजुकेशन। और जब तक इमोशंस नहीं होंगे एजुकेशन एक टीचर और स्टूडेंट्स के बिटवीन, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तब तक सक्सेस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, मतलब पेरेंट्स भी इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि शाम को अगर मतलब कोई इशू है उसके बच्चे के साथ या बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इजी अप्रोचेबल हम लोग हैं। शाम को हमारे साथ बैठ के चाय पी के बच्चे के ऊपर चर्चा हम कर सकते हैं, उस पर वेलफेयर का काम हम कर सकते हैं, करते भी आ रहे हैं सर बहुत सारे। और मैं जैसे एक बात और कहूँगा कि जनरली क्या होता है कि हिसार में इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि हम सब लोग टीचर्स ही हैं। वी हैव सीन, हमें पता है हिसार के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या एग्जैक्टली चाहिए, हमें नब्ज पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के पास कई बार तो 100 बैचेस होते हैं। वहाँ आपका बच्चा एक रोल नंबर है, यहाँ पे किसी के पास 2 बैच है, किसी 1 बैच है, उससे ज़्यादा लोग अपना काम भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एक अकेले टीचर पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पे जो फोकस होता है, उसके रिजल्ट पे जो फोकस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। और मैं तो कह सकता हूँ कि डबल डिजिट्स में, वो भी हायर डबल डिजिट्स में सिलेक्शन परसेंटेज होना बहुत बड़ी बात है। परसेंटेज निकालिए, चाहे कोटा के साथ निकालिए, दिल्ली के साथ निकालिए, हिसार का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन हमेशा हाई रहा। तब यही तो कारण है ना कि कोटा तक जो है इतना बड़ा नाम गया हिसार का कि वहाँ के इंस्टीट्यूट्स को भी यहाँ आना। हाँ, और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में भी जो बड़े इंस्टीट्यूट्स आए, उन्होंने हिसार को पहला सेंटर चुना। ये अपने आप में ये दिखाता है कि हिसार का नाम है। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट निकलता है। हाँ, रिजल्ट से एग्जैक्टली, क्योंकि हिसार को शहर के हिसाब से देखा जाए तो उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन टैलेंट काफी तो भिवानी, टोहाना, सिरसा ये भी थे सारे के सारे। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने जब स्टार्टिंग में पूछा कि HIT की अब अचानक जरूरत क्या पड़ गई, हम सभी टीचर्स थे और अपने तरीके से काम कर रहे थे, और बहुत अच्छा हमारा तो काम चल भी रहा है, और हमने बहुत अच्छे टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर सब बनाए सर। बहुत अच्छी पोस्ट पे आज बच्चे। अभी क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि अचानक है ना एक अजीब सा मैनेजमेंट सिस्टम आ गया। तो अब एक टीचर को तो गलत चीज़ के खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा ना, जहाँ पर एक बच्चे के और एक पेरेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। वो कारण भी है ना रवि सर। जैसे मैं आपको बताऊं, आज की डेट में आप देखो, आप किसी भी बड़े नाम को ले लो, तो जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो आप किसी भी बड़े नाम को अगर ले लें तो आज की डेट में कोई भी इंस्टीट्यूट
टीचर्स ओन नहीं है, ये सारे इंस्टीट्यूट टीचर्स ने स्टार्ट किया था। आज के डेट में कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, बंद हो रहे हैं काफी सारे उनको institutes, आप देख रहे हो एग्जैक्टली इतना उनको high cost आपके बच्चे के करियर से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए बैलेंस शीट मैटर करता है। और बैलेंस शीट कैसे बढ़ेगा, जब वो सस्ते टीचर रखेंगे और टीचर से एक्सेसिव काम लेते हैं, बच्चे के रिजल्ट से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 10-12 बच्चा चाहे सच में पढ़ा के ले आए रहे हैं या खरीद के ले आए रिजल्ट, वो रिजल्ट शो कर देते हैं। तो एटलीस्ट वही है कि एटलीस्ट यहाँ जो टीम है उनका बस एक ही मकसद है, आपके बच्चे का सिलेक्शन, आपके बच्चे की वेलबींग। तो आई थिंक जो सवाल हमें जानने थे एचआईटी के बारे में हमने वो सारा सुन लिया। काफी कुछ जवाब दिए हैं। हाँ। बाकी आप अपने क्वेश्चंस भेजिए कमेंट्स में, और हाँ बिल्कुल, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इनफैक्ट आप कभी भी आइए, आप, मैं तो कहता हूँ आप विजिट कीजिए सेक्टर 13, आइए देखिए सिस्टम को, अलग अलग टीचर्स से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में इतना सीरियसली सोच रहे हैं। हमने एचआईटी का सर एक लास्ट में हाँ जोड़ना हाँ चाहूँगा बिल्कुल बात। बिल्कुल सर। अभी हमने कॉमन यूनिफॉर्म चलाई है एचआईटी की। अच्छा, कॉमन यूनिफॉर्म भी, पूरा के पूरा जो बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, किसी भी टीचर के पास एचआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म कोड सबका सेम है। सबको कॉमन यूनिफॉर्म दी जाएगी और बच्चे ने वही पहन के आनी है, कंपलसरी रहेगी, ताकि ये एक डिसिप्लिन और यूनिटी भी। वो या 3 पॉइंट्स हमारे अपोजिट हमेशा यूज किए जाते थे। हाँ वो कहते थे कि जी कॉमन टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है, मतलब इससे है ना बच्चे को एक एनालिसिस नहीं कर पाता, उसे तो एक दिन कंबाइंड पेपर ही देना है तीनों सब्जेक्ट का। शॉर्ट आउट कर दिया हमने प्रॉब्लम। कॉमन टेस्ट पूरा सेक्टर 13 के अंदर कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के पास पढ़ता होगा, उसके कॉमन टेस्ट सीरीज होगी, प्रॉपर उसका अपना रैंक पता चलेगा। कॉमन यूनिफॉर्म हमने दे दिए। अभी लोग क्या सोचते थे कि भाई है ना, ये जैसे इसकी ड्रेस जा रही है उसकी ड्रेस, तो एक कॉमन ड्रेस दिखाई देगी सभी इंस्टीट्यूट्स की। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ट्रांसपोर्ट दे दिया, क्योंकि बाहर के पेरेंट्स ये सोचते थे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन मिले तो बढ़िया है। अब एक अकेला टीचर तो दे नहीं पा रहा था, इसलिए हमने एसोसिएशन बनाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं, हॉस्टल्स दे रहे हैं, क्योंकि एक अकेले टीचर के लिए तो काफ़ी मुश्किल था। Obviously. अब हम सब मिलकर वो हॉस्टल फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो जो एक सिस्टम फैसिलिटीज दे रहा था, जो बाहर के बच्चों को दिक्कत आती थी, सिटी का बच्चा तो हमारे पास हमेशा से ही पढ़ रहा है, करेक्ट करेक्ट, सिटी का तो हम पे फेथ है ही हमेशा से। आप जाके कुछ भी चेकआउट करिए, सिटी का जो भी बच्चा है आज भी हमारे पास पढ़ता है। लेकिन जो बाहर रेडियस का बच्चा है, किसी गांव का बच्चा, उनको ये दिक्कतें आती, तो हमने शॉर्ट आउट कर दिया। आप बिना हिचकिचाहट अब आइए और इंडिविजुअल टीचर के साथ जुड़िए, और आपको हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, सब फैसिलिटीज मिलेगी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात है, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, आपके कंफर्ट के लिए चाहिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए चाहिए, आपके बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, एचआईटी है और आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक आपके बच्चे को सक्सेसफुल नहीं बना देते। द बेस्ट क्वालिटी टीचिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज़, इवन आई थिंक जो सेक्टर 13 के अंदर ऐसे कई सारे मैसेज वगैरह भी हैं जो बच्चों के हेल्दी फूड का भी ध्यान रखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, है ना? सब चीजें दे रहे हैं, लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, हाँ बिल्कुल अवेलेबल बिल्कुल। कराएंगे। मतलब एक जो इकोसिस्टम होता है जो आप बड़े शहरों में कई बार देखते थे, अब वो हिसार में भी सारा का सारा है ही। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, हम इनफैक्ट सारे टीचर्स भी बहुत थैंकफुल हैं कि इतनी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और लोग दिन रात काम कर रहे हैं इसमें, और एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिसको एक नया इतिहास रचेगा। मैं आपको बता दूं, रिजल्ट्स में चेंजेस दिखेंगे, बच्चों के बिहेवियर में चेंज दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि हम सब पेरेंट हैं और हमें पता है कि हमारे लिए बच्चे की वेलबींग और उसकी सेफ्टी और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी भी रहे, वो बड़ी मैं इंपॉर्टेंट आपको है। बता रहा हूँ, ये एक हिसार से शुरुआत है। हाँ, इन फर्म में जो काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे टीचर्स, वो भी कोई खुद का अपना करना चाहेंगे। जब ये शुरुआत होगी, कॉर्पोरेट सिस्टम उन्हें भी निचोड़ रहा है, बिल्कुल, उन अच्छे टीचर्स को भी निचोड़ रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें कोई बीच में एक मैनेजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम जो यहाँ से साल से शुरुआत कर रहे हैं, देखिए आप पूरा और ऑल इंडिया जाएगा मैसेज, और वहाँ से ये सब चीज़ों में चेंज आएगा, मतलब एजुकेशन सिस्टम में चेंज आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वेरी नाइस इनिशिएटिव। इनफैक्ट सब समय जैसे जैसे बदल रहा है, सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा, हमें भी हम भी अपग्रेड ही हो रहे हैं साथ में सिस्टम। बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू अभिषेक सर।